हल्लू 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 काम शुरू है इनका। कहाँ पे थे हम? पूरा पोर्शन हो गया ना, ओविडक्ट वगैरह, ओविडक्ट वो खत्म हो गई हमारी, ओविडक्ट खत्म हो चुकी है हमारी, राइट ना? ओके नहीं? शिंग काढायचे आहेत दोन, इस्कमस आणि प्युला, देन ब्रीथ. क्या बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को? बताओ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे? फिंगरी. ब्रॉडर पोर्शन को क्या बोलेंगे? एंक्यूला. अरे यार बहुत दिखा नहीं निकाला ये क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था सर्विक्स, कितनी ओपनिंग होती है सर्विक्स की? सर्विक्स की कितनी ओपनिंग होगी? सर्विक्स की ओपनिंग कितनी होती है? ओपनिंग, एक इंटरनल ओएस और दूसरा एक्सटर्नल ओएस, ऐसे देखा था हमने, याद करो। और नीचे का जो पोर्शन होता है इसे वजाइना बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज वजाइना. चलो, तो आज हमें बात करनी है अबाउट दी वजाइना. ठीक है, लास्ट वाले टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम है? सर्विस में प्रॉब्लम है? क्या हुआ? इसमें क्लियर बोलो, स्पष्ट बोला. किस टॉपिक में प्रॉब्लम है? बोलता की पुढे जाऊ? कल्याणी, आवाज नहीं आ रही है मुझे तेरी. हाँ, क्लियर दिसत नाही का? हाँ, मग बोला, स्पष्ट बोला, हळू बोला, हळू हळू बोला, सांगा सांगा पटकन. यूटेरस, रिपीट करो, यूटेरस. ओके, यूटेरस के कितने पोर्शन देखे थे बच्चों हमने? यूटेरस के कितने पोर्शन देखे थे हमने? 3. ठीक है, एक था फंडस, दूसरा था बॉडी और तीसरा था सर्विक्स. ठीक है, ऐसे 3 पोर्शन देखे थे. यूटेरस की लेंथ कितनी होती है? 7 पॉइंट. विड्थ कितनी होती है? 5, राइट ना? और थिकनेस कितनी होती है? 2.5. यस और नो? यूटेरस को हमने बोला था कि पियर शेप्ड ऑर्गन है. पियर शेप मतलब उल्टा नाशपाती कैसे नजर आता है? नाशपाती का जैसे होता है, इस तरीके से दिखता है, इसलिए हॉलो मस्कुलर पियर शेप ऑर्गन, इस तरीके के डिस्क्रिप्शन हमने यूटेरस के बारे में बोला.
ठीक है, यूटेरस को हमने बोला होलो क्लियर शेप मस्कुलर ऑर्गन, यस और नो, यस और नो। कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, कहाँ प्रेजेंट होता है, बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। ये सामने यूरिनरी ब्लैडर है, इसके जस्ट पीछे क्या नजर आएगा आपको, यूटेरस नजर आएगा। उसके बाद में हमने बोला है फंडस। फंडस में क्या होता है, इट इज अ डोम शेप ऑर्गन, ये वाला जो दिख रहा है ऐसे ऊंचा आया हुआ, ये फंडस है। फंडस जो होता है ये डोम शेप ऑर्गन है, डोम शेप ऑर्गन है। और यहाँ पे किस चीज की प्रोसेस होगी, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट थोड़ा थोड़ा एम्ब्रियो में डेवलप होता रहेगा, तो उस टाइम ये एम्ब्रियो जाके इन वॉल के अंदर फंस जाएगा। तो फंसने के बाद में वो जो अटक जाता है वहीं पे, और वहीं पे उसकी ग्रोथ, पेट जो सामने आता है वो कैसे आता है कि एक जगह पे इम्प्लांटेशन हो जाता है एम्ब्रियो का, और फिर उस जगह पे चिपक चिपक के पूरी ऐसी डेवलपमेंट उसकी होगी, नाल के साथ चिपका हुआ होगा वो, ठीक है। और एक जगह पे ऐसे इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांट मतलब अब यूटेरस में आ गया ये, अब वहां से इसकी पूरी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज द इम्प्लांटेशन। बॉडी के बारे में क्या बोला है बच्चों ने, इट इज अ ब्रॉड पोर्शन, ब्रॉड पोर्शन है। और टैपर हो रहे हैं, टैपरिंग टूवर्ड्स दी सर्विक्स, सर्विक्स के जहाँ पे सर्विक्स प्रेजेंट है उधर उस वहां पे नीचे नीचे ऐसे टैपर होते नजर आ रहा है। सर्विक्स को क्या बोला है बच्चों ने, 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ है। सर्विक्स जो है इसकी ओपनिंग दो तरीके होती है, इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस। ओएस का मतलब ऑरिफिस। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था बच्चों कि जो ओपनिंग होगी उसे ओपनिंग को ओरिफिस के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये भी सर्विक्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है, इसे सर्वाइकल कैनाल, ये कैनाल है ना, ट्यूब है ना ऐसे ओपन हुई है सर्विक्स में ये रीजन। तो जहां पे ये सर्विक्स की ट्यूब ओपन हो रही है अंदर के साइड में बॉडी की तरफ, उसे इंटरनल ओएस बोला गया है। और वही सर्विक्स की ट्यूब बाहर की तरफ ओपन होती है टुवर्ड्स द वजाइना, इसे एक्सटर्नल ओएस बोला गया है। यस और, यस और, क्लियर है बात, यहाँ तक के बात क्लियर है, बोलो फास्ट। अब उसके बाद में हमने क्या देखा है, उसके बाद में हमने तीन वॉल देखी थी इसकी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। ओके, पेरीमेट्रियम के बारे में हमने क्या बोला है बच्चों, ये जो यूटेरस है, यूटेरस की जो आउटर वॉल है उसे पेरीमेट्रियम बोला गया, यूटेरस की आउटर वॉल को पेरीमेट्रियम बोला गया, ये प्रोटेक्शन के लिए होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो लेयर होती है यहाँ पे इस तरीके से अलग कलर, यहाँ पे फिर से एक लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है, उसका नाम मायोमेट्रियम दिया गया है। मायोमेट्रियम कैसी होती है, मस्क्यूलर होती है, मसल से बनी हुई होती है। और इस लेयर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। किसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा बच्चों, ऑक्सीटोसिन की वजह से होगा। ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है। याद करो मैंने बताई थी एक बात कि हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज कराता है, और वो जो ऑक्सीटोसिन है उसे बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये बर्थ हार्मोन जो यूटेरस में जो बेबी है उसकी मायोमेट्रियम वॉल में कॉन्ट्रैक्शन, पेन क्रिएट कराता है, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कराता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेन क्रिएट होता है। तो जब भी डिलीवरी का टाइम आएगा, पार्चुरेशन का टाइम आएगा, तो उस टाइम बहुत ज्यादा लेबर पेन होता है। तो वो पेन किसकी वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से। ऑक्सीटोसिन कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कराता है, यूटेरस के मायोमेट्रियम वॉल में, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो वॉल है वो उसे ऐसे बच्चे को ऐसे थोड़ा सा पुश करती है, तो वो बच्चा नीचे 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 आता है और वजाइना से बाहर निकल आता है, डिलीवरी पीरियड खत्म हो जाता है। तो ये मस्कुलर वॉल है। इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है, एमसी पीरियड जब महीने के महीने मंथली आते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है,
मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? क्योंकि जो इनर मोस्ट वॉल है यूटेरस की, हर फीमेल में जो इंडोमेट्रियम वॉल होती है यूटेरस की, वो वॉल हर महीने ब्रेक होती है, टूटती है ऐसे 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 ऐसे, और टूटने के वजह से ब्लड फ्लो होता है। तो ब्लड फ्लो के साथ वेस्ट डेब्रीज भी बाहर आती है, तो वो होता है मेंस्ट्रुएशन। ये हार्मोन का इफेक्ट है, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्लियर पढ़ेंगे। फिर जैसे ही 4 या 5 दिन, किसी को 6-7 दिन ब्लीडिंग होता है, किसी को 4 या 5 दिन ब्लीडिंग होता है, तो वेरिएबल होता है। तो फिर से जब ये इंडोमेट्रियम ब्रेक होगी तब ब्लीडिंग होगा, जब इंडोमेट्रियम फिर से बनने लग जाएगी तो ब्लीडिंग रुक जाएगा। तो ये सारा मतलब इसके जो इंडोमेट्रियम के चेंजेस है ये कब होते हैं? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये चेंजेस होते हैं, और ये बस बनती किससे? स्ट्रैटिफाइड स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल सेल से बन रही है। इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल सेल। देखो बच्चों, इपिथेलियल सेल के टाइप हमने एनिमल टिश्यू में पढ़े। इपिथेलियल सेल के टाइप हमने एनिमल टिश्यू इस चैप्टर में पढ़े, ठीक है। एनिमल टिश्यू में हमने पढ़ा था इपिथेलियल के टाइप होते हैं, एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड होता है, याद करो। कंपाउंड का ही नाम स्ट्रैटिफाइड है। स्ट्रैटिफाइड मतलब एक से ज्यादा लेयर फॉर्मेशन है ना, सिंपल में तो एक ही लेयर होती है, लेकिन स्ट्रैटिफाइड में ऐसे मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है। अब स्ट्रैटिफाइड क्यों चाहिए इसे? इंडोमेट्रियम स्ट्रैटिफाइड लेयर से क्यों बनी होती है? क्योंकि तुम्हें पता है बच्चों, अगर एमसी पीरियड नहीं आए, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, किसी महीने शादी के बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, उसका मतलब होता है उसे प्रेगनेंसी कैरी हुई है। प्रेगनेंसी कैरी क्यों हुई है? क्योंकि इंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक नहीं हुई। इंडोमेट्रियम वॉल एज इट इज है और प्रेगनेंसी कैरी हुई है, और इंडोमेट्रियम वॉल के अंदर बच्चा पल रहा है, इस साइड में सबसे अंदर वाली है ना, तो ऑब्वियसली उस बच्चे को प्रोटेक्शन देना होता है। तो इसीलिए ये जो इंडोमेट्रियम की वॉल है वो स्ट्रैटिफाइड लेयर से बनती है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? बोलो जल्दी जल्दी। क्लियर है? इसका पुढे जाऊ? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है वजाइना। वजाइना फीमेल का मेन प्राइमरी कॉप्युलेटरी ऑर्गन। कॉप्युलेटरी ऑर्गन इन फीमेल, फीमेल के अंदर प्रेजेंट रहने वाला मेन कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। लेंथ कितनी होती है बच्चों इसकी? लेंथ कितनी होती है? 7 to 9 सेंटीमीटर होती है। वजाइना कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ? पोजीशन, ये सर्विक्स, इन बिटवीन, इन बिटवीन सर्विक्स एंड वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है? ये जो वजाइना है, यहाँ को आपको, ये आपको सर्विक्स नजर आ रहा है, इसके नीचे वजाइना होता है, इसके नीचे ओपनिंग होती है बाहर बाहर से, तो उसे बोला जाता है वेस्टिब्यूल। तो ये आगे जब एक्सटर्नल जेनिटलिया हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। ओके, तो सर्विक्स और वेस्टिब्यूल के बीच में आपको वजाइना नजर आता है। वजाइना के अंदर फिर से 3 कवरिंग, वजाइना को कवर किया जाएगा, 3 लेयर प्रेजेंट होगी। इनर मोस्ट जो लेयर होती है वजाइना की, वो म्यूकोसनल लेयर होती है। म्यूकोसनल लेयर। जो मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर अंडरलाइन करते रहो यहाँ पे, मिडल लेयर जो है बच्चों वो मस्क्यूलर होती है। मिडल लेयर जो है वो मस्क्यूलर लेयर है। और उसके बाद में जो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है वो एडवेंटिशियल लेयर होती है। एडवेंटिशियल लेयर होती है। याद रखना, यहाँ पे भी जैसे यूटेरस में 3 लेयर थी, यहाँ पे भी वजाइना पे 3 लेयर है। इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसनल लेयर, मिडल लेयर मस्क्यूलर लेयर, और उसके बाद में आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो एडवेंटिशियस लेयर होती है। वजाइना में कोई भी ग्लैंड्स नहीं होती, वजाइना में कोई भी ग्लैंड्स ओपन नहीं होती, लेकिन ये जो सर्विक्स है
इस सर्विक्स से कुछ सिक्रीशन, सर्वाइकल सिक्रीशन वजाइना में रिलीज होते हैं। सर्वाइकल सिक्रीशन वजाइना में रिलीज होगी। उसके बाद में जो इनर मोस्ट वॉल होती है वो म्यूकोसनल होती है। और म्यूकोसा कैसे होता है बच्चों? म्यूकस कैसे होता है? म्यूकस सिक्रीशन कैसे होता है? लिक्विड ही होता है ना, वेट गीला होता है ना, गीला। म्यूकस गीला वेटी सिक्रीशन होता है। तो इसके लिए वजाइना का जो एनवायरनमेंट है वो वेटी मॉइस्ट होता है। वजाइना का एनवायरनमेंट मॉइस्ट होता है, गीला होता है, क्योंकि वजाइना की इनर मोस्ट लेयर म्यूकस सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीशन सिक्रीट करती है। इसके वजह से वजाइना का जो एनवायरनमेंट है वो वेटी गीला होता है। ठीक है, उसके बाद में इसको कोई ग्लैंड यहाँ पे एंटर कर नहीं रही, लेकिन जो सर्विक्स यहाँ पे प्रेजेंट है इसके सर के ऊपर, ये अपने सिक्रीशंस यहाँ पे डाल, ये अपने सिक्रीशंस वहां पे जनरेट कर रहा है, डाल। ये भी वजाइना भी है, वो किससे बनेगा? फिर से स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल से बनेगा, क्योंकि इसे भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल से बनेगा। उसके बाद में ये नॉन कैरेटनाइज्ड सेल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, नॉन केरेटेनॉइड सेल्स प्रेझेंट होते। मी काय बोलते ते सगळ्यांना कळत आहे ना? येस और नो? डोक्याच्या वरून चाललंय बच्चों, रिप्लाई कळत आहे ना मी काय बोलते हैं? मैंने बोला ये वजाइना है, वजाइना के ऊपर भी 3 कवरिंग हमने देखी है। वजाइना जो है वो भी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल से बनता है। किससे बनता है? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल से बनता है। और वहां पे नॉन केराटिनॉइड सेल प्रेजेंट होते हैं। केराटिन ये क्या है रे, बताओ? केराटिन ये क्या है? केराटिन क्या है बताओ? केराटिन क्या होता है? केराटिनाइड प्रोटीन से बच्चों, जो अमीनो एसिड, प्रोटीन किससे बन रहे हैं? मेनी अमीनो एसिड कंबाइन, ऐसे ऐसे अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं तो उससे प्रोटीन बनता है, राइट ना? और केराटिन क्या है? प्रोटीन है। हमारे बालों में केराटिन है, हमारे नेल्स में केराटिन है। लेकिन केराटिन कहाँ प्रेजेंट रहता है? जहां पे ड्राई टिश्यूज प्रेजेंट है, जहां पे ड्राई टिश्यूज प्रेजेंट है वहां पे केराटिन प्रेजेंट रहेगा। वजाइना ड्राई होता है क्या? वहां का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है? वेटी है, मॉइस्ट है, गीला है। तो इसके वजह से यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट है, प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो कैसे है? नॉन केराटिनॉइड प्रोटीन प्रेजेंट है। कौन से? नॉन केराटिनॉइड प्रोटीन प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो नॉन केराटिनॉइड ये लिख के रखो तुम्हारे साइड पे बुक में। क्यों नॉन केराटिनॉइड? क्योंकि वजाइना का एनवायरनमेंट जो है वो गीला होता है, वेटी होता है, और केराटिन सिर्फ और सिर्फ ड्राई जगह पे नजर आते हैं। हमारे बाल है, हमारे नेल्स है, यहाँ पे केराटिन है। जहाँ पे वेटी सिक्रीशन है वहां पे आपको केराटिन नहीं नजर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या बोला है हमने उसके बाद में? अब ये जो वजाइना है, जैसे हमने मेल्स में यूरेथ्रा की ओपन देखी थी, वैसे ही वजाइना का भी ओपनिंग होगी। वजाइना और वजाइनल ओपनिंग, क्या नाम देंगे हम वजाइना के ओपनिंग को? वजाइना के ओपनिंग को क्या नाम देंगे? वजाइनल ऑरिफिस। याद करो, वहां पे हमने क्या देखा था? यूरेथ्रल ऑरिफिस मेल में जहाँ पे पेनिस से यूरेथ्रा ओपन होता है आउटर साइड में, उसे हमने बोला था यूरेथ्रल ओरिफिस या मियाटस ओरिफिस। यहाँ पे ये फीमेल के बारे में, तो इसे हम बोलेंगे वजाइनल ओरिफिस। सर्वाइकल के बारे में हमने नाम दिया था इंटरनल ओएस, एक्सटर्नल ओएस। ठीक है, तो वजाइना की ओपनिंग याद रखना, सर्विक्स, उसके बाद में वजाइना, और उसके बाद में वेस्टिब्यूल। नीचे सबसे पहले, सबसे नीचे वेस्टिब्यूल होता है। ठीक है, तो ये पोर्शन होता है
और वजाइनल ओपनिंग कहाँ से निकलेगी? वजाइना ओपन टुवर्ड्स द वेस्टिब्यूल। जब मैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ इतना देखो, ठीक है। वेस्टिब्यूल के डायरेक्शन में वजाइना ओपन होता है, सबसे आउटर पोर्शन वेस्टिब्यूल, ठीक है। अब देखो ये जो वेस्टिब्यूल है बच्चों, आगे मैं ड्रॉ करूंगी, वो भी दिखा दूंगी। वेस्टिब्यूल जो है, वेस्टिब्यूल के ऊपर एक मस्कुलर लेयर फॉर्मेशन होती है ऑन दी वेस्टिब्यूल, और उसे बोला गया है बच्चों हेमेन। वेस्टिब्यूल के ऊपर एक सॉरी वेस्टिब्यूल के ऊपर एक पतली सी मस्कुलर लेयर होती है, उसका नाम है हेमेन। उसका क्या नाम है? हेमेन। और फाइनली वजाइना जो ओपन होगा, उस वजाइना ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? वजाइना की जो ओपनिंग होती है वो किस चीज के लिए होती है? वजाइनल ओपनिंग से क्या क्या बाहर, कौन सा सिक्रेशन बाहर निकलता है? इट इज फॉर मेंस्ट्रुएशन। एंड किस चीज के लिए वजाइना की ओपनिंग, किस चीज? और बर्थ के, फॉर बर्थ आफ्टर पार्चुरेशन। आफ्टर पार्चुरेशन देखो मैंने क्या बोला है, वजाइना जो है ओपन हो रहा है टुवर्ड्स द वेस्टिब्यूल, ठीक है। मस्कुलर लेयर उस वेस्टिब्यूल के ऊपर प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है हेमेन। ये आगे क्या है जब हम पढ़ेंगे तब तुमको समझ में आ जाएगा। वजाइना जो ओपनिंग होती है, वजाइना की जो ओपनिंग है, वो वजाइना से क्या क्या बाहर निकलता है, कौन सा सिक्रेशन, किस चीज के लिए वजाइनल ओपनिंग होती है? तो वजाइना के ओपनिंग से बच्चों मेंस्ट्रुएशन के लिए होता है, मतलब ब्लड फ्लो के लिए एमसी पीरियड में। और बच्चा जन्म जिस जगह से लेता है वो भी वजाइनल ओपनिंग होती है। तो ओपनिंग मतलब बच्चे का जन्म भी, बर्थ कैनल भी बोला जाता है इसे। तो बर्थ कैनल जो है वो वजाइनल ओपनिंग है, वजाइना से ही बच्चा बाहर आता है, ठीक है। तो इन दो चीजों के लिए वजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? इतनी बात क्लियर है? रिपीट करना है, बोलो। रिपीट करो। देखो वजाइना के बारे में हम बात कर रहे हैं। वजाइना ये ऑर्गन है, एक कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। कॉप्युलेटरी ऑर्गन मतलब क्या कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए एक मेन ऑर्गन होता है। जैसे मेल में पेनिस है, यहाँ पे वजाइना। वजाइना की जो लेंथ है वो कितनी होती है बच्चों? 7 to 9 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद में हमने वजाइना के बारे में क्या पढ़ा है कि वजाइना कहाँ पे ओपन होता है और कहाँ पे प्रेजेंट है? सर्विक्स और वेस्टिब्यूल के बीच में वजाइना प्रेजेंट है। वजाइना की जो लेयर है वो 3 लेयर है। कौन सी? इनर मोस्ट हमने बोला म्यूकोसनल लेयर, मिडल मसल से बनती है, तीसरी एडवेंटिशियल लेयर होती है। ऐसे 3 लेयर है। अब ये म्यूकोसनल लेयर क्या करेगी? म्यूकोस सिक्रेट करेगी। म्यूकस एक वेटी। वॉइस कैसे ब्रेक हो रही है? वीडियो पॉज होता है मैम। अरे 110 सबको प्रॉब्लम है क्या? नेटवर्क तो अच्छा है यहाँ पे। 147 की स्पीड चल रही है अभी, ऐसे कैसे हो रहा है? सबको प्रॉब्लम है बच्चों? अभी क्लियर है? वो नेटवर्क में थोड़ा वेरिएशन आता है ना। क्लियर है? मेरे तरफ तो नेट बच्चों 125 के ऊपर चल रहा है अभी। तुम्हारे तरफ एनवायरमेंट अच्छा नहीं है? क्लाउडी एनवायरमेंट तुम्हारे एरिया में एनवायरमेंट अच्छा नहीं है क्या आज? ओके एक लास्ट टॉपिक देख लो फिर देखते हैं। अभी क्लियर आया थोड़ा सा? देखो देखो, ठीक है। सुनो मेरी बात, थोड़ा सा कर लेते हैं बाद में, बाकी का कल करेंगे, ठीक है। क्या बोला है मैंने?
वजाइना मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, 7 to 9 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 3 लेयर्स होती है। अंदर की जो लेयर वो म्यूकोसनल लेयर है। अब मैसेज मत भेजो, 10 बार में मैसेज नहीं पढ़ सकती। ओके चलो, क्या अभी क्लियर है ना? कहाँ पे थी मैं? 3 लेयर म्यूकोसा सिक्रेट कर रहा है और म्यूकोसा का काम होता है वजाइना को वेट रखना। खत्म बात। स्ट्रैटिफाइड सेल से बनती है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अभी बोल दिया हमने 3 लेयर प्रेजेंट है। वजाइना कहाँ से ओपन हो रहा है? वजाइना ओपन हो रहा है थ्रू द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल सबसे बाहर होता है। उसके बाद में हमने बोला है कि वेस्टिब्यूल के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, उसका नाम होता है हेमेन। वेस्टिब्यूल के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, उसका नाम है हेमेन। उसके बाद में वजाइना जो ओपन होता है, वजाइना जो ओपनिंग होती है वो स्पेस किस चीज के लिए होती है? मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए, और बर्थ एज अ बर्थ कैनल करके वजाइनल ओपनिंग को यूज किया जाता है। वजाइनल ओपनिंग का नाम क्या रखा गया है? वजाइनल ओरिफिस। इतनी बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है। अब देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया। डायग्राम दी नहीं है बच्चों, आपके बुक में डायग्राम दी नहीं है एक्सटर्नल जेनिटलिया की। एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। posterior portion, anterior portion, anterior portion, ठीक है। उल्टा चलेंगे, जैसा सीक्वेंस तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है उसका उल्टा चलना है हमें। सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, उसके बाद में लैबिया मेजोरा, उसके बाद में क्लाइटोरिस, उसके बाद में लैबिया माइनोरा, ठीक है। और फाइनली वेस्टिब्यूल। चलो उल्टा चलते हैं सीक्वेंस से। डायग्राम दी नहीं है लेकिन समझने के लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, इस वाले पोर्शन को, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ एंटेरियर पोर्शन, जिसे बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस। इसे बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस। और ये मॉन्स प्यूबिस पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे? प्यूबिक हेयर। मस्क्यूलर इलिवेशन होता है, ये मस्क्यूलर इलिवेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे होते हैं हेयर प्रेजेंट। उसके बाद में यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस एरिया प्रेजेंट रहेगा। मॉन्स प्यूबिस जो किसके ऊपर प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट अबाउट दी लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा, लैबिया का मतलब लिप लाइक, ओठों के जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर, लिप लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद में इसके अंदर स्टार्ट होता है नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज द लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा लीफ लाइक दो फ्लैशी एलिवेशंस अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर पूरा वजाइना, जिसके अंदर पूरा वजाइना प्रेजेंट होता है, जो एक्सटर्नल जो फीमेल का जीनिटेलिया है। यस, क्या हुआ? नहीं दिख रहा है? छोड़ो छोड़ो बात, कल बात करेंगे। बाय।